परिवार या पैसा, ये विनोद है। अक्सर विनोद अपने कंप्यूटर पर ही बैठा रहता है और क्यों ना हो वो एक आईटी प्रोफेशनल जो है, सुबह से रात कब हो जाती है ये विनोद को खबर ही नहीं होती, क्योंकि वो वर्कहोलिक है। शायद विनोद के वर्कहोलिक होने के कारण ही उसके परिवार की इतनी अच्छी परिस्थिति है। अरे विनोद, कल याद है ना हमें मार्केट जाकर घर का कुछ सामान खरीदना है। मम्मी तुम विक्रम को ले जाओ। अरे पर उसके तो फाइनल ईयर के एग्जाम्स चल रहे हैं। मम्मी तुमको पता है मेरे पास कितना काम है। लेकिन बेटा। मम्मी मैं आ जाऊंगा। पर तेरे एग्जाम्स? कल एग्जाम के बाद ही चलते हैं। पर परसों भी तो एग्जाम है ना। नहीं मम्मी, परसों छुट्टी है। कल मैं आपके साथ शॉपिंग करूंगा। ठीक है, एक तू ही है जिसके पास इस बुढ़ी मम्मी के लिए समय है, वरना ऐसे भी बेटे होते हैं जो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। मम्मी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? ताना मारना जरूरी था क्या? अगर मैं काम नहीं करूंगा तो पैसे नहीं आएंगे, तो फिर घर कैसे चलेगा? पर मेरे लाल, अगर तू पैसे कमाने में ही इतना बिजी रहेगा तो जिंदगी जिएगा कब? अक्सर लता विनोद को समझाया करती कि काम के बाहर भी दुनिया है, पर विनोद तो विनोद है, वो भला थोड़ी अपने काम को छोड़ेगा। कुछ दिन बाद लता से मिलने उसकी सहेली विमला आई। विमला ये देखकर परेशान थी कि कैसे विनोद कंप्यूटर में घुसा रहता है। ये हमेशा ऐसे ही रहता है। अब क्या बताऊं तुझे, मेरा विनोद ना ज्यादा बोलता है ना ही कंप्यूटर पर से हिलता है। समझ नहीं आता इसका क्या करूं। शादी करवा दे, शादी होगी तो अपने आप समझ जाएगा कि परिवार में कैसे रहा जाता है। आइडिया तो तेरा अच्छा है। विमला की ये बात लता को पसंद आ गई। वैसे भी विनोद की उम्र हो गई थी शादी की। उस रात लता ने विनोद से बात की। मैं तेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। क्या जरूरत है? जरूरत है, तेरी उम्र निकली जा रही है, तू तो घर का कोई काम करता नहीं, कम से कम बहू आ जाएगी तो मुझे थोड़ी मदद तो मिल जाएगी। हाँ भैया, मुझे भी आपकी शादी में जमकर नाचना है। अरे बेवकूफ, तेरे नाचने के लिए क्या मैं शादी कर लूं? तू चाहे जिस वजह से भी कर, पर तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है। हुर्रे, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है। विनोद के हाँ बोलते ही लता ने लड़की ढूंढ ली। शीला, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। शीला को देखते ही विनोद को वो पहली नजर में ही भा गई और जल्दी ही उनकी शादी हो गई। ये मंजर शादी के दूसरे दिन का है। तू इतनी जल्दी कंप्यूटर पर बैठ गया? मम्मी 8 बज गए हैं, रोज इसी समय बैठता हूँ। वो मुझे पता है, पर आज भी? लता को लगा था कि पत्नी के आने के बाद विनोद की वर्कहोलिक आदत थोड़ी कम होगी, पर शायद वो गलत थी। विनोद तो विनोद ही था। विनोद की नई नई शादी हुई थी, पर बीवी से ज्यादा समय वो अपने काम को दे रहा था। मैं बोल रही थी जी कि मुझे कुछ सामान खरीदना है, तो क्या आप मेरे साथ बाजार आएंगे? शीला मैं भी बहुत बिजी हूँ, तुम विक्रम को ले जाओ। नहीं नहीं देवर जी नहीं। तो मम्मी को ले जाओ। बेचारी शीला, वो अपने पति के साथ समय बिताना चाहती थी और उसका पति अपने कंप्यूटर पर पैसे कमाने में बिजी था। शादी को 1 महीना हो गया, पर अब तक यही हाल था। बेटा, तेरी शादी को 1 महीना हो गया है, हमें बहू को कुलदेवी के मंदिर ले जाना चाहिए। मम्मी अब ये क्या है? ये रस्म है, जरूरी है। जरूरी है तो आप और विक्रम ले जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा। वैसे भी इस वीक मुझे नया काम मिला है, जल्दी खत्म कर देना है मुझे, तभी तो पैसे मिलेंगे। भाड़ में जाए तेरा पैसा। तेरा पैसा क्या रस्मों से बड़ा है? मम्मी आप तो भैया को जानती हो, वो नहीं आएंगे, हम ही चलते हैं। ठीक है, कल सुबह चलते हैं। वेरी गुड, मैं तुम लोगों के लिए गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम करता हूँ। थैंक यू, पर हम खुद चले जाएंगे, कोई जरूरत नहीं गाड़ी का इंतजाम करने की। मम्मी
लता गुस्से में वहां से निकल गई। अगली सुबह विक्रम, लता और शीला तीनों देवी के दर्शन के लिए कार में निकल गए। यहाँ विनोद अपने काम में डूबा था। सुबह से रात हो गई। अब तक माँ ने एक कॉल भी नहीं किया। शायद नाराज है, इसीलिए मैं ही कॉल कर लेता हूँ। विनोद ने अपनी माँ को फोन लगाया। फोन किसी आदमी ने उठाया। हेलो। हाँ हेलो, ये फोन मेरी मम्मी का है। मैं कांस्टेबल रवि बोल रहा हूँ। जिस औरत का ये फोन है उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी में सवार सभी लोग मारे गए हैं। क्या? ये सुनकर विनोद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से रोने लगा। विनोद को अपनी माँ की बातें याद आने लगी। उनका डांटना, भाई का खुश होना, शीला का शर्माना। वो अफसोस कर रहा था कि वो क्यों जिंदा है। मम्मी, विक्रम, शीला, काश मैं भी तुम तीनों के साथ मर जाता। ये क्या हो गया? हे भगवान, मुझे क्यों छोड़ दिया तुमने? मैं क्या करूंगा अकेले जीकर? हे भगवान, मैं अपने परिवार को समय नहीं देता था, ये सोचकर कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पर तूने तो मुझसे मेरा परिवार ही छीन लिया। अब इन पैसों का मैं क्या करूं? अपने परिवार को खोने का दुख लेकर विनोद घर से बाहर निकला। वो चाहता था कि वो भी मर जाए। वो जीकर भी क्या करता? किसके लिए जीता? वो रोड पर रोते हुए चल रहा था। तभी उसका ध्यान रास्ते के किनारे बैठी एक भिखारन पर गया। वो भिखारन अपने बेटे को सूखी रोटी खिला रही थी, पर वो बच्चा कितना खुश था। अब मुझसे ज्यादा अमीर तो ये भिखारन है। मैंने जिंदगी भर पैसे कमाने को इम्पोर्टेंस दिया। आज मेरे पास बहुत पैसा है, पर इन सारे पैसों का अब मैं क्या करूं? विनोद टूट चुका था। उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं था। इसलिए विनोद ने जितने पैसे कमाए थे सारे एक अनाथ आश्रम को दान कर दिए, और जब भी उसे समय मिलता वो अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ समय बिताता। बेटा, तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है? मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। नहीं बेटा, पैसों के पीछे मत भागो। पैसे तुम्हें वो सुख नहीं देंगे जो परिवार देगा। ये समझने के लिए विनोद को अपना परिवार गंवाना पड़ा है। इसलिए हमेशा अपने परिवार को समय दीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि विनोद की तरह किसी की जिंदगी में कोई हादसा ना हो। लॉकडाउन के बाद से ही गरीब लोगों के साथ ही पूरा देश घर में बंद हो गया। ऐसे में सवाल ये कि कोरोना के इस काल में कैसे जिंदा रहा जाए। माँ, कुछ लो, खाने को दे दो, भले सूखी रोटी ही सही। माँ, कुछ दो। हाय हाय, ये महक कैसी। मन कर रहा है इस खुशबू का पीछा करते वहाँ तक पहुँच जाऊं। तभी कमला को कोई आवाज देता है। कमला, अरे ओ कमला, अगर तेरे बच्चों ने खाना खा लिया हो तो आजा ऊपर काम करने, पूरा घर फैला पड़ा है। कमला जल्दी जल्दी बच्चों को पानी के साथ रोटी खिलाती है और काम पर पहुंच जाती है। तुझे रहने को गराज इसलिए नहीं दिया कमला कि तू आराम से गराज में ही रहे, ऊपर काम भी होता है, वो कौन करेगा? मालकिन, वो बच्चे भूखे थे, कुछ था नहीं खाने को तो। अरे तो मैं क्या करूं? रहना फ्री में है तेरा, कोई मकान का किराया नहीं देना। अब बता, इससे ज्यादा मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? हाँ मालकिन, आपका बड़ा एहसान है। इस वक्त जब पूरे शहर के मजदूर पैदल गांव तक की यात्रा करने में मजबूर है, ऐसे में आपने रहना फ्री में कर दिया। इससे ज्यादा एहसान क्या होगा? लेकिन क्या करें मालकिन। कमला आगे कुछ कहती उससे पहले ही मालकिन, सुन, जल्दी से केक जो माइक्रोवेव में है उसे निकाल देना। मैंने पानी पूरी बनाई है, उसे टेबल पर सजा देना। बेचारी कमला ढेर सारा खाना 2 लोगों के लिए लगा तो देती है, लेकिन मन में सोचती है कि काश इसमें से थोड़े से आलू आज मैं घर ले जाती तो बच्चों को रोटी में स्वाद आ जाता। ए कमला, क्या सोच रही है? कैसे घर चला रही है अपना? अब तो लोग घर में काम के लिए भी नहीं बुला रहे हैं, हम लोगों के घर से भी सिर्फ रहना ही फ्री है। कमला कुछ नहीं कहती है, वो चुपचाप सबके खाना खाने के बाद टेबल साफ करने लगती है।
अच्छा, ये जो बचा हुआ सामान है ना, इसको तो फेंक ही देना। कोरोना में डॉक्टर बासी खाना खाने को मना करते हैं। मालकिन, मैं इसे नीचे गाय या कुत्ते को डाल दूंगी। अगर सड़ गया तो बदबू आ जाएगी। बचा हुआ केक, मटर, आलू और गोलगप्पे का पानी एक पैकेट में डालकर घर ले आती हूँ। माँ, वाह, ये क्या है? आज तो खाने में मजा आ जाएगा। अब जो खाना कुत्ते या गाय के लिए था, वो कमला के बच्चे खाते हैं। माँ, ये खाना कितना स्वादिष्ट है। माँ, केक कितना अच्छा है ना। कमला मन में सोचती है कि किसी तरह ये लॉकडाउन का समय कट जाए। वो पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो उसे चक्कर आता है। उसे उठा नहीं जाता, लेकिन किसी तरह वो उठती है क्योंकि उसे काम पर जाना होता है। क्यों उठ रही हो? उठा नहीं जा रहा तो थोड़ा आराम कर लो। अरे नहीं, उन लोगों को नाश्ता करना होता है। कमला घर के बाहर निकल रही होती है तो उसे सोसाइटी के गेट के बाहर एक कार रुकी दिखती है, जिसके सामने बहुत भीड़ होती है। अरे राधा और कृष्णा, पापा के साथ जाओ और गेट पर देखो इतनी भीड़ क्यों है। मैं तब तक काम करके आ रही हूँ। कमला मालकिन के घर जाती है और काम करती है और निकलने ही वाली होती है कि अरे राधा, ये दूध और सब्जी भी फेंक देना। कल रात में फ्रिज में रखना भूल गई थी। गर्मी है ना तो खराब हो गया। मालकिन, आवाज दे देती तो मैं ले जाती। अरे हाँ, बस नींद आ गई। कमला को इतनी अच्छी सब्जी और दूध को फेंकने में बुरा लग रहा था। काश ये दूध मेरे मुन्ने पी लेते, लेकिन अफसोस। कमला घर आती है जहाँ उसका बच्चा रो रहा होता है। कमला, जा जल्दी पास की दुकान जो खुली है वहाँ से दूध ले आ। मुन्ना भूखा है। कमला दुकान में जाती है। भैया, आधा लीटर दूध दे दो। दूध महंगा है, बाद में मत कहना कि पैसे नहीं हैं। 40 रुपए का है, 40 का। अरे 20 रुपए का आता है ना, और कितना महंगा हो जाएगा। देखो, आजकल सामान नहीं आ रहा है तो अब हम क्या करें? महंगा बेचना पड़ रहा है। अब लेना है तो ले लो, वरना फुटो यहाँ से। कमला दुकान वाले की बात सुनकर परेशान हो जाती है। करती तो करती क्या, पैसे हैं नहीं और बच्चे को दूध के बिना देख नहीं सकती। तभी उसकी नजर पास में खड़े एक बुजुर्ग आदमी पर जाती है। बाबूजी, मेरा बच्चा भूखा है। अरे जाओ जाओ, सुबह सुबह तुम जैसे लोग आ जाते हैं पैसा मांगने। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए। ये 20 रुपए मेरे पास हैं, लेकिन लाला ने दूध 40 का कर दिया है। अब बस 20 रुपए और दे दो प्लीज। आदमी को कमला की बात पर दम नजर आता है। वो दुकानदार से दूध और बिस्किट लेकर कमला को दे देता है। अरे नहीं नहीं, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, और दूध भी सिर्फ आधा लीटर ही चाहिए। ले जाओ, घर में बच्चा है तो जरूरत होगी ही। और मैं दुकानदार को बोल देता हूँ, वो रोज तुमको दूध दे दिया करेगा। कि ऊपर से मालकिन उसे देख लेती है। ऐश तो इन लोगों की है, कोई ना कोई देने वाला मिल ही जाता है। पैसे जमा कर जेब में, और घर राशन और दूध से भरा हुआ। सोचना तो हम लोगों को पड़ता है। सही बोल रही हो। जाओ, आज कुछ अच्छा बनाना खाने में, ठीक है? कमला घर आ जाती है कि उसके पास के गैराज से उसे रोने की आवाज आती है। लगता है सुधा बहन के घर कुछ हुआ है, जरा जाकर देखो ना। पति पास के गैराज में जाता है तो वहीं कमला बच्चे को दूध गर्म करके पिला रही होती है। थोड़ी देर बाद पति वापस आ जाता है। क्या हो गया था? आपको देर लग गई? अरे वो भैया घर में नहीं है, बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। सुधा भाभी मालिकों के पास गई है, ये बताने कि बच्चे को बुखार है। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे वो फिर क्या, उन लोगों की बीवियों को ये वहम हो गया कि बच्चों को कोरोना तो नहीं, बस उन लोगों ने आज के आज घर खाली करने को बोल दिया है। बेचारी इतने सालों से यहाँ बसी है, किसे क्या बोलती कहाँ जाएगी, तो रो रही है। बच्चा भी बुखार में है। ओह, ये क्या बात होती है? रुको, मुन्ना सो गया है, मैं जाकर देखती हूँ। कमला सुधा के घर जाती है और उसके बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। बच्चा दवाई खाता है और सुबह तक ठीक हो जाता है। ये लो सुधा दूध, मेरा कहीं से इंतजाम हो गया है।
जो एक्स्ट्रा दूध है वो तू रख ले। और हाँ, जा जाकर अपने मालिक से बोल दे हल्का बुखार था, अब ठीक हो गया है। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है कमला बहन, वो तो तुमने साथ दे दिया, मेरे मालिक ने मुझे काम भी दोबारा दे दिया। शुक्रिया कमला बहन, तुमने मेरा साथ दे दिया। इस पूरी महामारी में हम गरीब ही एक दूसरे के साथी हैं, वरना ये अमीर लोग तो वो भी बनाकर खा रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं। और एक तरफ हम लोग हैं जो एक जून का खाना भी मिल जाए तो भी खुश हो जाते हैं, और तो और तबीयत खराब होने पर किसी से बोल भी नहीं सकते। चलो ख्याल रखो।